सागर में सांसद लता वानखेड़े ने 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि जब सभी नागरिक स्वस्थ होंगे तभी देश प्रगति करेगा। वही कार्यक्रम में महाकवि पद्माकर सभागार में डिजिटल नवाचारों के साथ आयुर्वेदिक दिवस भी मनाया गया। सांसद ने कहा कि आयुष्मान योजना स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सहायक होगी। वही विधायक ने बताया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कैंसर अस्पताल और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की योजनाओं की भी जानकारी दी। वही जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि आज का दिन हमारे बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि बुजुर्गों के लिए यह आयुष्मान कार्ड योजना से उनकी होने वाली बीमारियों का इलाज कराया जा सकेगा। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। सागर की मोतीनगर पुलिस ने एक तेल व्यापारी से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी प्रदीप चौधरी ने व्यापारी से फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की। वही तेल व्यापारी वैभव गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ग्लोबल इंटरप्राइजेज कंपनी से लगातार कॉल और मैसेज आने लगे। शुरू में उन्होंने मना किया, फिर धीरे धीरे उनके खाते में पैसा बढ़ता रहा जिससे वह प्रभावित हुए। जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने उन्हें रोक दिया। वही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। हाल ही में उन्हें सूचना मिली कि आरोपी भीलवाड़ा आ रहा है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और सागर लेकर आई। तो वही सागर में दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत आज धनतेरस से हुई है। बाजारों की सजावट देखते ही बनती है और मुख्य कटरा व सराफा बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। वही धनतेरस को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए लोग बर्तन, गहने, भूमि और वाहन खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वही पीटीसी ग्राउंड में पटाखों की 64 दुकानें सजाई गई हैं। वही कटरा बाजार में दीपों की खरीदी भी जोरों पर है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और पुलिस बल बाजार में गश्त कर रहा है। तो वही बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र के लहटवास गांव में नरेन नदी के फिल्टर प्लांट के पास डूबने वाले युवक गोविंद उर्फ भूरा का शव एसडीईआरएफ की टीम ने 48 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद निकाला। बताया जा रहा है कि युवक का शव घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर मिला और अब इसे खुरई सिविल अस्पताल की मर्चुरी में रखा गया है। जानकारी के अनुसार गोविंद अपने साथियों के साथ शनिवार दोपहर मछली पकड़ने गया था और मछली पकड़ने के दौरान उसकी ट्यूब फिसल गई जिससे वह नदी में डूब गया। वही खिमलासा थाना प्रभारी नितिन पाल ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वही खुरई विधानसभा के मालथौन थाना क्षेत्र में नौनिया रोड पर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक नौनिया के पास बाइक चला रहे थे जब उनकी बाइक सड़क पर लगी रेलिंग से टकरा गई। वही मृतक की पहचान परम आदिवासी के रूप में हुई है। घायल युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा इस बीच मालथौन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर नकटा पुल के पास एक चावल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। वही ट्रक का ड्राइवर ने बताया कि टायर फटने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। तो वही सागर में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में यूनातर आम लोगों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। वही इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज हुई सुनवाई में आवेदकों के प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वही जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया और उनके समाधान के लिए प्रयास किए गए। तो वही सागर में संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में जॉइंट कमिश्नर विनय द्विवेदी और डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय में भी डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया ने एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए शपथ दिलाई। वही शपथ से पूर्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। तो वही सागर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती मनाई गई। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस दौड़ में सभी खेल प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वही कार्यक्रम में महापौर संगीता सुशील तिवारी, कलेक्टर संदीप जीआर, अपर कलेक्टर रूपेश कुमार उपाध्याय और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। वही शपथ के बाद महापौर और कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी दौड़ की शुरुआत की। इस आयोजन ने एकता और अखंडता की भावना को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वही सागर में कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य आपूर्ति और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। बता दें कि देवरी एसडीएम के निर्देशन में मिठाई दुकानों से मावा पेड़ा, चेना, मावा और पनीर के नमूने लिए गए। वही प्राथमिक जांच में चांदी के वर्क में अमानक सामग्री पाए जाने पर 20 किलोग्राम बर्फी मौके पर नष्ट की गई। इसके अलावा 5 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरे ने उन्हें जब्त किया और व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करने की हिदायत दी। इस कार्यवाही में तहसीलदार संगम पटेल, खाद्य सुरक्षा प्रशासन की प्रीति राय और खाद्य विभाग की पलक खरे शामिल थे। तो वही बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने दीपावली के अवसर पर स्वदेशी मिट्टी के दिए खरीद कर आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। विधायक सप्रे अपने परिवार के साथ स्थानीय बाजार में पहुंची, जहां उन्होंने दियों की खरीदारी की, जिससे नगरवासियों में प्रसन्नता और आश्चर्य का भाव देखने को मिला। वही विधायक ने कहा, दीपावली हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और यह स्थानीय कारीगरों के लिए आमदनी का महत्वपूर्ण साधन बनती है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की और इस दिवाली पर पटाखों की जगह मिट्टी के दिए जलाने की सलाह दी, ताकि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाई जा सके। वही उनकी इस पहल ने नगर में सकारात्मक उत्साह का माहौल बनाया और स्थानीय कुम्हारों के प्रति समर्थन को बढ़ावा दिया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।